Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with Madhu Vardawal. Where is your all access solution? तबीयत ज़रा सी ठीक नहीं है, सो प्लीज़ एडजस्ट. बट येस, हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने सुना है कि भारत में अगर कहा जाए भारत में गरीबी के दो ही मुख्य कारण हैं जो सिर्फ मुझे लगते हैं. हो सकता है सबका अपना परसेप्शन हो, पर भारत में गरीबी के दो ही मुख्य कारण हैं. एक तो हमारे आलस्य की प्रवृत्ति जो हम कभी छोड़ना ही नहीं चाहते. हम चाहते कि हम हमारे पास जो है ना हम चला लेंगे, पर हम आलसी बने रहेंगे. हम नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा करे जो चेंज ला दे, और उस प्रवृत्ति को हमें छोड़ना होगा. और दूसरा मुझे लगता है कि एक तो हमारी आदत है जो कभी हमें उससे अलग होना ही. अगर हम 6 बजे उठते हैं तो हम 6 बजे उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारी एक हैबिट है उसे हम चेंज करना नहीं चाहते. तो एक तो आलस करने की प्रवृत्ति. अगर आप आलसी नहीं हैं तो यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ अलग कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप अलग करेंगे भी. और दूसरा मुझे लगता है कि आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी आदत को छोड़ें, या फिर उसे कह सकते हैं असंतोष की भावना. आपके पास जो चीज़ है पर ये परफेक्ट बैठता नहीं, इसलिए मैंने कहा है और मैंने सोचा है कि एक दो ही मुख्य कारण हो सकते हैं कि भारत में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है. क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट में जल्दी जॉब मिल जाता है. और जब तक हम लोग के अंदर विल पावर है, जब तक हम लोग का स्टेमिना, हम लोग का क्रोनोलॉजिकल जो एज है जिसे शारीरिक एज कहा जाता है, उसमें हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग कर लेना चाहते हैं. और ऑफ कोर्स नो डाउट आज बहुत आसानी से आप जो चीज़ शायद गवर्नमेंट में मेहनत करने के बाद मिले, शायद हम लोग प्राइवेट जॉब में वो बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं. आज का सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट है तो आज सेल फ़ोन की वजह से. पर क्या आप जानते हैं कि भारत में, इंडिया में सेल फ़ोन को किसने ऑपरेट किया था और किसने फाउंड किया था? तो मैं बता दूं कि सुखीराम और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थी ज्योति बसु. उन्होंने फाउंड किया था बाय नोकिया. हम लोग एक सबसे पहले नोकिया ही एक वो कनेक्टिंग ब्रिज रहा जिसके थ्रू टेलीकॉम इंडस्ट्री रन की. और सबसे क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें भले ही कोई इन्वेंट कर दे, ज्योति और सुखराम ने इन्वेंट कर दिया, नोकिया के थ्रू चल भी सकता है, बट उसमें हमारा सबसे ज़रूरी होता है मनी. पैसा नहीं लगेगा तो चीज़ आगे जाएगी कैसी? तो उस समय कहा जाए तो गांधीनगर की गुजरात हमेशा से ही आगे रहा है. अगर कहा जाए भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धि विवेक की बात की जाए तो वो शायद कहना गलत नहीं होगा, चेन्नई, तमिलनाडु हमेशा आगे रहता है. ये मेरे पापा का कहना है और मैं मानती भी हूँ कि उसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु में ही सबसे बड़ा म्यूज़ियम है. चेन्नई तमिलनाडु में ही सबसे बड़ा म्यूज़ियम है. तो उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उस समय पैसे से जिसने मदद की, और पैसे में आप जानते ही हैं गुजराती सबसे आगे रहते हैं, तो मोदी नगर के भूपेंद्र कुमार मोदी टेल्स्त्रा, वो एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने पैसा लगाया और उसके बाद आज एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं. होप सो आपको पता चल गया होगा कि फ़ोन को जिसने इन्वेंट किया वो कौन थे. बाय नोकिया ये कनेक्टिंग ब्रिज रहा. भूपेंद्र कुमार मोदी जो मोदी नगर गुजरात के थे, वो पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने इसमें पैसा लगाया. अब हम लोग बात कर लेते हैं जो साइंस की आज, क्योंकि हम साइंस के बारे में ही कुछ ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं. कुछ ज़्यादा सवाल, मतलब बहुत वन लाइनिंग क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो भारत में आप जानते होंगे कि जिसने मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है कि हमारे ही देश में अणु की शुरुआत, मतलब एटम क्या होता है, ये हमारे ही देश के ऋषियों ने बताया था. इसके बाद जाकर के इसके ऊपर बहुत शोध हुआ और फिर पता लगाया गया. मॉडर्न अगर बात करें विश्व में किस व्यक्ति ने सबसे पहले मॉडर्न साइंस के फादर कहे जाते हैं, तो वो है गैलीलियो, वो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहे जाते हैं.
उसके बाद मैथमेटिक्स, आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स, हर चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़ दिया जाए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड डाइट, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारी चीज़ों को मैथमेटिक्स के ही थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर कहा जाए जननी अगर भाषा जननी किसे कहा जाता है साइंस का, तो वो मैथमेटिक्स है। तो दो चीज़ पता चल गया, फादर और मदर के बारे में हमें पता चल गया। अब जितने भी साइंटिफिक, मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th में थी, 11th या 12th में मुझे फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में पता चला था, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बायोलॉजी के फादर जो है एरिस्टोटल है। बट जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, किस तरीके से, आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से रन किया जाता है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उस साइंटिफिक मेथड को जिसने अप्लाई किया वो थे एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। उन्होंने साइंटिफिक मेथड को इन्वेंट किया। सो इफ़ द वन लाइनिंग क्वेश्चन इज आस्क्ड हु इन्वेंटेड साइंटिफिक मेथड्स, देन यू कैन ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एरिस्टोटल। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी भी उन्हीं को कहा जाता है। ये मैंने 11th में पता लगाया था, सो आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब बात आती है कि साइंस का किंग कौन है किंग, और क्वीन कौन है। अब आपको क्वीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं जानने की बात है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स ही है, जननी भी और उसकी रानी भी वही है। बट फिज़िक्स इज़ अ किंग ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। फिज़िक्स में आप जानते हैं कि अगर फिज़िक्स की जानकारी आपको हो गई, सॉरी टू से, मैं खुद केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इज्जत करती हूँ। और मुझे लगता है कि कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। तो मुझे पता है कि वो वैलेंसीज बढ़ने वाली नहीं है। मैं केमिकल रिएक्शन को डेफिनेटली एक तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ और एक तरीके से मैं उन चीज़ों को आगे ले जा सकती हूँ। बट अगर कहा जाए फिज़िक्स हर सब्जेक्ट का, आपके सन से लेके मून तक कोई चीज़ आपके पास है, दूर है, इन सारी चीज़ों का पता अगर किसी में लगता है तो दैट इज़ अ फिज़िक्स। तभी हम लोगों की केमिस्ट्री में एक पार्ट होता है फिज़िकल केमिस्ट्री। ओके, क्वीन ऑफ साइंस मैथमेटिक्स ही है, पर उसे किसने कहा था, बिकॉज मैंने आपको बताया मदर भी मैथमेटिक्स को ही कहा जाता है। तो जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गस, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन ऑल्सो एंड इट इज़ अ मदर ऑल्सो। वही जननी भी है और वही उसमें की महारानी भी है। मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप मैथ्स अच्छे से जानते हैं तभी तो साइंस हम लोग लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट साइंटिस्ट, क्योंकि मैंने आपको एरिस्टोटल के बारे में बताया, एरिस्टोटल जो थे फादर ऑफ, उन्हें कहा जाता है, उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को बताया, साथ ही साथ वो बायोलॉजी के फादर भी हैं। पर फर्स्ट साइंटिस्ट अगर कहा जाए कि फर्स्ट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज़ द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने ही साइंटिफिक मेथड से साइंस को आगे सुचारू रूप से चलाने की काम किया। अब हमारे इंडिया पे आ जाते हैं, भारत देश पे, क्योंकि भारत सबसे अलग देश है, सबसे नायाब, और मैं कह सकती हूँ भारत जैसा कोई देश नहीं हो सकता। इंडिया में जगदीश चंद्र बोस ने, जिन्होंने एक्चुअल में साइंस, मॉडर्न साइंस को उनके बर्थ एनिवर्सरी 161, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, उस दिवस को हम लोग भारतीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्टिन कूपर, जो कि आप मोबाइल फ़ोन आई थिंक अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने आपको बताया सुखराम और ज्योति, जिन्होंने इंडिया में मोबाइल फ़ोन पर काम किया और उन्होंने इन्वेंट किया, तो विश्व में सबसे पहले किसने मोबाइल को किया था, तो दैट इज़ मार्टिन कूपर, जिन्होंने पता लगाया था कि सेल फ़ोन किस तरीके से काम करता है और उस पर सेल फ़ोन पे उन्होंने काम करने के बाद उसे इन्वेंट किया। अब एक्चुअल पार्ट पे आते हैं।
सॉरी, एक्चुअल पार्ट पे आते हैं। बहुत छोटा सा सेशन, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यकीन मानिए आपको साइंस की आज पूरी समझ आ जाएगी। अगर मैं लार्जेस्ट आर्टरी की बात करूँ तो वो क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज़ अरोटा। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो एरिटियोलस। याद रखिए, एस से आपका एंड होगा। एरोटा बहुत ही आसान है, दैट इज़ द लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट है आर्टियोलस। याद रखिएगा, एस से स्मॉल का अगर ऑप्शंस आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब बात की जाती है लार्जेस्ट वेन कौन सी है, दैट इज़ IVS, जो हार्ट के जस्ट नीचे होती है। उसी के बाद आता है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट हुआ, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेन की भी बात आती है, दैट इज़ स्प्लिन ओस वेन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेन है। स्मॉलेस्ट की बात की जाए वेनुलस, वेनुलस सबसे छोटी वेन कही जाती है, वेनुलस। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता देती हूँ। रेड ब्लड कार्पेल्स या रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, उसे नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ये प्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो से, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। उसके बाद आता है WBC दैट इज़ वाइट ब्लड कार्पेल्स। वाइट ब्लड कार्पेल्स का 10 से लेके 15 दिन, 10 to 15 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। इसकी लाइफ की जर्नी इतनी ही होती है। रेड ब्लड सेल्स का हो चुका, उसके बाद WBS का। अब WBS में 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट WBC कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट की बात की जाए तो मोनोसाइट्स, और अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ पूछा जाता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? तो दैट इज़ 4.5 एंड 5.5। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ आया तो आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है कि लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा डिफरेंस है। सभी जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, 7 मीटर का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 1.5, उसे कहा ज़रूर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, पर वो होता सिर्फ 1.5 मीटर का है। हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को ही SPLEEN, लीन से याद रखिए, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रिवर ऑफ लाइफ दैट इज़ अ ब्लड ही हमारे पूरी बॉडी का एक तरीके से रिवर कहा जा सकता है, नदी कही जा सकती है। मैंने ये बताया था, रेड ब्लड्स कार्पस प्रोड्यूस किए जाते हैं बोन मैरो से, और RBC को एक और चीज़ कहा जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। क्रोमोसोम्स दैट इज़ अ कलर ऑफ बॉडी, और क्रोमोसोम्स को हम लोग क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। XX आपको पता होगा क्या होता है, XX फीमेल होता है, XY दैट इज़ अ मेल बॉय। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है जिससे पता चलता है। क्रोमोसोम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कलर ऑफ बॉडी, आप वाइट है, ब्लैक है, ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम 46 होते हैं और वो पेयर में काम करते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। तो यकीन तो काउंट आप कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्रोमोसोम्स कलर ऑफ बॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, बिल्डिंग द कलर ऑफ बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल्स, अब बात आ जाती है मसल्स। मैंने इसका आई थिंक एक बहुत ही छोटा सा, मुझे पता नहीं, शायद मैंने यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, दैट इज़ शॉर्ट वीडियो। बहुत स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपके जो मसल्स है वो कौन से हैं? तो स्मॉलेस्ट की बात की जाए दैट इज़ स्टेपिडिस, एंड लार्जेस्ट की बात की जाए तो दैट इज़ ग्लूटिस मैक्सिमस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। एंड जिस तरीके से आज मैंने कुछ सवाल अटेंड किए, याद करने की कोशिश करती हूँ मैं कल भी उतना ही याद करूँ और उसके बाद आपको उतना ही डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। और एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि संस्कृत देवनागरी हिंदी भाषा की जननी जिसे कहा जाता है, सबसे पहले आर्य की भाषा, देवों की भाषा संस्कृत है। हिंदी की भी पेडोलॉजी हो गई। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आलस छोड़ दीजिए, शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। बाय बाय।